जय गुरु जी। संगत जी, कई दिनों से संगत की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें गुरुवाणी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हम नए नए गुरु जी से जुड़े हैं तो हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। संगत जी, गुरु जी महाराज गुरुवाणी चलवा के ही संगत को ब्लेस्ड किया करते। गुरु की वाणी, गुरु की ही वाणी, एक एक शब्द अगर हम ध्यान से सुन लेना संगत जी, तो हमारा जीवन बिल्कुल चेंज हो जाता है। गुरुजी से जब एक संगत ने कहा कि गुरुजी पंजाबी में होती है, हमें समझ नहीं आती है, तो गुरुजी कहते समझने के लिए किसने कहा है, समझ आए या ना आए तब भी सुनिया करो, चंगी होती है। गुरुवाणी संगत जी आपने देखा होगा अक्सर गुरुद्वारे में भी चलती है, गुरुजी के बड़े मंदिर में भी या गुरुजी के सत्संग में भी। गुरुजी महाराज अपने वक्त में भी कैसेट लगवाया करते और कुछ ऐसे ब्लेस्ड शब्द गुरुजी अपने दरबार में चलवाते। कितनी ही ऐसी संगत है जिनके मन में कोई डाउट होता या कोई क्वेश्चन होते या किसी भी प्रॉब्लम का उनका सॉल्यूशन उस शब्द के अंदर ही गुरुजी उस संगत को दे दिया करते। कई बार तो बीच में ही कैसे रुकवा के शब्द चेंज करवा दिया करते थे कि किस संगत को किस का हमें आंसर देना है। आज भी आप देखते हैं इसी तरीके से जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, चाहे आपके मन में कितनी ही दुविधा किसी काम को लेके है या कोई भी प्रॉब्लम है, बड़े मंदिर में एंट्री करते ही कोई भी शब्द आपके सामने चलता है तो उसी में आपको उसका आंसर मिल जाता है। गुरुजी ऐसे ही संगत को ब्लेस्ड, गुरुजी ने खुद संगत जी कितने ऐसे रागीज हैं जो ब्लेस किए और उनके द्वारा गाई गई वो गुरुवाणी हमारे कर्म काटती है, हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। आप सबको पता है गुरुजी महाराज ने प्रवचन नहीं दिए, पर गुरुजी ने गुरु की वाणी के जरिए ही संगत जी एक एक संगत को ब्लेस्ड किया। आज भी हम अपने घर में अगर गुरुवाणी चला के रखते हैं तो वो पॉजिटिविटी हमारे घर में चारों तरफ फैलती है संगत जी। हमारे जीवन में चाहे कितनी ही परेशानी हो, पर अगर नियमित रूप से हम गुरुजी की गुरुवाणी चलाते हैं, वो ब्लेस्ड शब्द ब्लेस्ड रागियों द्वारा गाए गए हैं, जो आप संगत जी कितनी संगत पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा। आप ये बात समझिए, एक नॉर्मल भजन होते हैं जो नॉर्मल इंसान के द्वारा गाया हुआ है, और एक ब्लेस्ड रागियों द्वारा और भगवान द्वारा लिखी हुई गुरुवाणी जब हम सुनते हैं तो संगत जी ज़्यादा किसका होगा, जो भगवान ने खुद लिखी है या ब्लेस्ड रागियों द्वारा जो इतने पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ एक एक शब्द हमारे जीवन को चेंज कर सकता है। संगत जी कितनी ऐसी ब्लेस्ड गुरुवाणियाँ व्याख्या के रूप में गुरुजी चलवाते और वो पूरी व्याख्या संगत को सुनवाया करते थे ताकि उनके जीवन में उन्हें सीख मिले, और उस सीख को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो संगत जी सच में हम भक्ति की तरफ जा सकते हैं। गुरुजी की एक पुरानी संगत आंटी को गुरुजी ने ये कहा था कि अगर तू ये दो शब्द का पाठ कर लेगी तो तेरा पाठ पूरा हो जाएगा। एक तो मूल मंत्र का जाप, एक ओमकार, और उसके बाद दो शब्द बताए, थिरकर बैसो हरजन प्यारे सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, और दूसरा शब्द है जा तू मेरे बल है। तो संगत जी आंटी को गुरुजी ने ये कहा। तो ऐसे भी शब्द हैं जो हमारा पाठ पूरा, कहते हैं ना, हमारी पूजा ही पूरी हो जाए। पूजा गुरुजी ने यही बताई कि अपने प्रभु को याद करना। संगत जी गुरुजी खुद कहा करते कि याद करने के अलावा जो भी हम कुछ करते हैं उससे हम भगवान को नहीं पा सकते हैं, भगवान को केवल हम याद से ही पा सकते हैं। और गुरुजी को याद करने का तरीका गुरुवाणी, गुरु के द्वारा रचित वाणी, उनके द्वारा ब्लेस्ड शब्द हम सुने, उनसे हमारे कर्म भी करते हैं, हमारी बीमारियां, हमारी सब कुछ आप घर में भी चला के रखें संगत जी। ऐसा पॉजिटिव आपका, कहते हैं ना, वातावरण वो गुरुवाणी से हमें मिलता है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। शुरू में जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े, मुझे गुरुवाणी बिल्कुल समझ नहीं आती थी संगत जी, क्योंकि पंजाबी में होती है। अब कोई भी नॉन पंजाबी गुरुवाणी सुनता है तो पहली बार में समझ नहीं आएगी, पर आज वो दिन है कि मैं गुरुवाणी के बिना रह ही नहीं सकती। कभी भी भजन चले या गुरुवाणी चले तो गुरुवाणी, कहते हैं ना, गुरुजी मीठे लगते तेरे बोल, एक एक शब्द लगता है गुरुजी ही बोल रहे हैं। और सच में हमारी कितनी परेशानियां, कितनी ही टेंशन में हो, गुरुवाणी सुन के देखिए संगत जी, वो जादू है। आप YouTube पे गुरुजी के द्वारा ब्लेस्ड रागियों द्वारा गाए गए बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द हैं संगत जी, उन्हें सुनिया करें। और सत्संग में तो हमेशा बस गुरुवाणी ही लगाएं। गुरुजी भी वो 2 घंटे गुरुवाणी ही चलवाया करते थे, और आज भी आप देखते हैं बड़े मंदिर में हो या गुरुजी के डुगरी मंदिर में हो, गुरुवाणी ही चलती है। एक बार संगत जी एक आंटी जो अपने जीवन में बहुत परेशान थी, कोई ऐसा दुख नहीं था जो उनके जीवन में नहीं था।
पर उन्हें पता था कि गुरुजी महाराज भी जब संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते थे तो एक शब्द बहुत बार सुना करते थे अपने कष्ट को कम करने के लिए, क्योंकि मनुष्य रूप लिया हुआ था संगत जी, और मनुष्य रूप में तो कहते परेशानी गुरुजी को भी होनी थी। अपनी मेहर कर, तो आंटी ने जब ये बात सुनी तो अपने मतलब लाइफ में ये अपना लिया कि मैं अपनी मेहर का शब्द सुनूंगी, और 1 महीने तक उन्होंने लगातार दिन में कई बार वो शब्द सुना। तो संगत जी वो खुद कहती हैं कि मुझे ये नहीं पता मेरे जीवन से हर परेशानी कैसे चली गई और कितनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई। तो एक एक शब्द, एक एक गुरुवाणी, कहते हैं ना संगत जी, वो पॉजिटिव हम खाना बनाते वक्त या कुछ भी काम करते वक्त भी सुन लें तो हमारे जीवन में वो एक ऐसे हमारे घर के चारों तरफ भी सुरक्षा कवच बन जाता है जहाँ गुरु की वाणी चलती है संगत जी। कोई भी ऐसे, कोई कहते ना ये ब्लैक मैजिक या कितनी ही ऐसा किसी का किया करा है, कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी चीज आपके घर में प्रवेश कर नहीं सकती है। गुरुजी महाराज ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं। तो संगत जी जब भी मौका मिले, बल्कि मैं तो कहूँगी घर में हमेशा गुरुवाणी चला के रखें। आप धीरे धीरे सुनेंगे, आपको चाहे समझ ना आए पर धीरे धीरे देखना कि एक एक शब्द वो इतना प्यारा लगने लग जाता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकेंगे। गुरुवाणी में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत से ऐसे प्यारे ब्लेस्ड शब्द हैं जो मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो नई संगत तक पहुँचे। और वैसे भी संगत जी आप यूट्यूब पे गुरुजी ब्लेस्ड शब्द सर्च करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाती है, आप वही चलाएं सत्संग में भी और अपने घर में भी, या फिर बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर में तो आप वो सुनते ही हैं। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, थिरकर बैसो हरचन प्यारी, ये शब्द गुरुजी महाराज बहुत बार सुना करते थे संगत जी। लख खुशियाँ पाठशाइयाँ बिन बोलिया सब किछ जानदा, बहुत से ऐसे शब्द हैं संगत जी। और एक गली जोग न होई, जब भी ये शब्द चलता था गुरुजी महाराज इतने नूर में आ जाया करते थे संगत जी। कहते कि गुरुजी उस वक्त अमृत बनाया करते, अपनी पॉकेट में से रुद्राक्ष की माला निकालते, गले में डालते और सेवादार से जल मंगवाते गिलास में, और वो डिप करते हुए ये शब्द जब चलता था गुरुजी अमृत बना के हर एक संगत को जिसकी भी किस्मत में वो जल प्रसाद लिखा होता था उसे पिलाते थे। तो भगवान कहे ना कैसी मौज में आ जाते वो शब्द सुन के जो हम अपने घर में चलाएं। तो संगत जी क्या ही एक ताती वाव न लगे पार ब्रह्म सरनाई, ये वाला शब्द भी गुरुजी बहुत चलवाते थे संगत जी। इतनी प्यारी गुरुवाणी है, आप YouTube पे सर्च करके सुने। कहते हैं जो भजन हैं ये नॉर्मल इंसानों के द्वारा लिखे गए हैं, पर एक परमात्मा के द्वारा ब्लेस्ड रागियों द्वारा जो गुरुजी ने ब्लेस्ड किए उस गुरुवाणी को हम चलाते हैं। जब हमारे परमात्मा ही अपना कष्ट सहने के लिए गुरुवाणी सुनते तो हम नॉर्मल इंसान सुनेंगे तो हमारे जीवन में क्या चेंजेस नहीं आ जाएंगे संगत जी। ये मैंने खुद देखा है कि जीवन बिल्कुल बदल जाता है। और गुरुजी तो व्याख्या वाले शब्द लगवाया करते, हर संगत को क्या मैसेज देना, किस संगत तक कौन सी बात पहुंचानी। कितनी बार कोई संगत ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग भी है संगत जी, एक आंटी जो मन में सोच रही थी कि आज ये शब्द चले, बहुत दिन हो गए, कैसेट चल रही थी और उस वक्त तो उस जमाने में जब कैसेट चलती तो कैसेट को बदल भी नहीं सकते थे, दूसरी बदल के लगाओ तभी कोई दूसरा शब्द चलता। पर संगत जी वो कैसेट रुकी और अपने आप जो आंटी ने मन में सोचा वही शब्द चल गया। तो गुरुजी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं, उनकी मन की हर बात पढ़ लेते हैं। पर संगत जी गुरुजी को मानने का मतलब ही है उनकी बताई हुई बातों पे चलना। गुरुजी ने कहा गुरुवाणी सुनो तो हमें गुरुवाणी ही सुननी है और सत्संग में भी वही चलानी है। तो नई संगत गुरुवाणी के जितने भी उनके मन में डाउट आते हैं गुरुवाणी को लेके कि कौन सी गुरुवाणी सुने, आप मैं कह रही हूँ यूट्यूब पे यही सर्च करें, पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है, आप धीरे धीरे सुनना शुरू करें। गुरुजी महाराज के द्वारा वो ब्लेस्ड शब्द आपके जीवन में कितना चेंजेस ला देंगे, कहाँ आपकी परेशानियां चली जाएंगी संगत जी। दुख आएंगे पर आके कैसे चले जाएंगे, सब कुछ सहन करने की शक्ति वो दे देते हैं। कभी भी मन उदास हो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाएं, उनसे अपनी बातें शेयर करें। गुरुजी को याद करना ही भक्ति है संगत जी। बाकी किसी भी ऐसे आवंडर में, किसी भी पूजा में या पाठ से हमें भगवान नहीं मिल सकते हैं।
और भगवान को याद करने का तरीका क्या है? हम गुरुवाणी सुने, गुरु जी के सत्संग सुने, गुरु जी का मंत्र जाप करें। इससे बड़ी और जितने भी हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी के गुणों को जब वो गुणगान करते हैं तो वो गुणगान जब हम अपने जीवन में उतार लें, एक एक बात हमें गुरु जी की याद आती है। अब संगत जी याद कैसे बनती है? आप सोचिए ना, आप कहीं फैमिली मेम्बर दूर रह रहे हैं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं, किसी से हम दूर हैं उनको याद करते हैं। ऐसी ही याद में जब हम रहने लग जाएं, चलते फिरते उठते बैठते, उठत बैठत सोवत जावत यही मन तुझे चितारे। हमें कुछ अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए कुछ भी बाकी चेंज नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं गृहस्थी ही तुम्हारी एक भक्ति है। पर उस भक्ति में रहते हुए अपने रब को याद करो, खूब घूमो फिरो, पार्टियों में जाओ, जो मन करे वो करो, पर उस याद में बस गुरुजी को बसा के रखो, गुरुजी को हर जगह साथ लेके चलो। जब हमारा भाव और हमारी भक्ति ऐसी हो जाती है ना संगत जी, तो गुरुजी आपके जीवन में शामिल हो जाते हैं, तो वो आपका मतलब हम कोई भी कर्म पूरा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरुजी चाहे हम वचनों से या कुछ भी हमें गलत करने के लिए कोई भी भावना मन में आती है तो गुरुजी सामने खड़े हो जाते हैं। कोई भी गलत कर्म हमसे करने ही नहीं देंगे, तो सब कुछ हम अपने कर्म चंगे रखेंगे तो परमात्मा की कृपा हम पे वैसे ही बरसती रहेगी संगत जी। पर एक अनोखा रिश्ता, एक प्यार भरा रिश्ता गुरुजी के साथ बना के देखो। गुरुवाणी सुनिया करो, चाहे समझ ना आए तब भी सुनो, घर में चला के रखो संगत जी। कितने ऐसे ब्लेस्ड शब्द हैं जो ऐसी पॉजिटिविटी भर देते हैं, बार बार सुनने का मन करता है। जब भी वो शब्द चलाएं, गुरुजी को याद किया करो, एक इमेज अपने मन में बना लिया करो कि एक एक वाणी मेरे गुरुजी की कही हुई है। तो फिर देखो संगत जी, जब कहते हैं ना चित्त लगा के, अगर हम सत्संग में भी बैठे हैं, हमारा ध्यान घर की तरफ है या इधर उधर है, तो हम वहाँ पे भी हाजिर होके गैर हाजिर हैं। और घर पे भी रहते हुए हम गुरुजी की याद में हैं, तो वहाँ पे भी हमारी हाजिरी गुरुजी महाराज के मंदिर में लग जाती है संगत जी। तो सच्चे दिल से अपने रब को याद करें। कोई हमें ऐसे पूजा पाठ नियम या वहमों में गुरुजी ने डाला ही नहीं, फिर हमें करना ही क्या है? मैं अपनी हर वीडियो में बार बार बताती हूँ, गुरुजी ने यही कहा, तो मैंने याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। तो बस इससे अच्छा तरीका गुरुजी को याद करने का कुछ भी नहीं है। गुरुजी को मानने का ही मतलब है उनकी बताई हुई बातों पे चलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।